The feeling of having amazing skin is... Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. So in today's video, I'm going to share with you my acne prone, pimple, uneven skin journey with you all. How I cleared my acne and pimple from my face. So currently I have only one tiny pimple on my face because I was trying some new products. Even with this tiny pimple on my face, the bottom line is my skin has been phenomenal and I just love it the way it is right now. And मुझे आप सबसे मेरी ये एक्ने प्रोन वाली स्किन और जो पिंपल वाली स्किन की जर्नी है वो आप सबसे मुझे शेयर करनी है. What I have done, what I have learned, क्या क्या चीज़ें आपको डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है एंड हाउ आई क्लियर्ड माई स्किन. लेट मी शो यू कि मेरी पहले कैसी स्किन दिखती थी और अब कैसी दिखती है. So the first one which you should not apply on your face, but वो मैंने apply किया था during my acne journey was the Vicks. ओ भाई मारो मुझे मारो. I know this sound horrible and crazy to do this, but मैंने Vicks लगाया था on my acne and pimple. इससे कुछ हुआ तो नहीं, बट हाँ एक्ने और ज़्यादा हो गए. तो डू नॉट अप्लाई विक्स. इससे मुझे बहुत ज़्यादा आंसू आए थे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है विक्स. सो नेक्स्ट थिंग सजेस्टेड बाय माई फ्रेंड इज़ अप्लाइंग द आइस क्यूब. बट आइस क्यूब से ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा मुझे. थोड़ी सी रेडनेस कम हो गई थी मेरे एक्टिव पिंपल या फिर एक्ने में, बट उससे मुझे ये लगा कि जब भी मैं आइस लगाती थी तो जो फेस पे जो नेचुरल मॉइस्चर होता है आपका जो होना चाहिए वो भी ऑब्जॉर्व कर लेता है. मतलब आई डोंट नो, बस चले जाता है एंड इट मेक्स माई स्किन मोर ड्राई. तो उसके बाद मुझे 2 से 3 लेयर लगानी पड़ती थी मॉइस्चराइज़र की. ओवरऑल आई जस्ट केम हियर टू टेल यू, टू शेयर विथ यू कि क्या प्रोडक्ट्स आपको डायरेक्टली अपने फेस पे नहीं लगाना है या आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है. लेकिन एक डिस्क्लेमर है, इस वीडियो में मैं जो भी आप लोग को बता रही हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. सो इट मे वर्क फॉर यू बट इट डिडंट वर्क फॉर मी. बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कोई भी न्यू प्रोडक्ट आप ट्राई कर रहे हो तो सबसे पहले उसका एक पैच टेस्ट करना. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. आपका पैच टेस्ट कहाँ होता है? आपका यहाँ होता है, इस साइड पे होता है. अगर वो रिएक्शन दे रहा है या अगर आपकी स्किन इरिटेटिंग हो रही है या फिर जल रही है, जस्ट वॉश इट ऑफ एंड इससे ही पता चल जाएगा कि हमें हमारे वो प्रोडक्ट को फुल फेस पे अप्लाई नहीं करना है. नेक्स्ट इज द T3 ऑयल एंड आई गॉट दिस फ्रॉम नायका एंड दिस इज T3 essential oil with 10 ml and this is how it looks like from inside. बहुत ही छोटी सी बॉटल है, बट डू नॉट अप्लाई डायरेक्टली ऑन योर फेस. यू कैन मिक्स इट विथ योर मॉइस्चराइजर और विथ योर फेशियल ऑयल एंड दिस डिड नॉट वर्क फॉर मी. एंड मैंने इसको 3/4 से भी ज़्यादा, मतलब ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया है, मैंने फुल फिनिश कर दिया है. एंड दिस कॉस्ट ₹350. सो इफ़ यू वांट टू ट्राई इट आउट एंड इट मे वर्क फॉर योर स्किन सो गो अहेड. ये पिक्चर्स मैंने कॉलेज टाइम में ली थी एंड आई स्टिल रिमेंबर. मैं हर दिन वो फ़ोटोज़ लेती थी और अपने बेस्ट फ्रेंड को सेंड करती थी जस्ट टू शो कि यार कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैंने ये लगा लिया वो लगा लिया बट स्टिल इट्स गेटिंग वर्स. मतलब वो सेम तो बिल्कुल नहीं थी स्किन. डे बाय डे माई स्किन वॉज गेटिंग वर्स एंड आई वॉज लिटरली गोइंग ऑन डिप्रेशन. मुझे रोना बहुत आता था एंड आई लिटरली यूज टू हेट टू सी माई सेल्फ इन द मिरर. मतलब मिरर में देख कर भी मुझे इतना रोना आता था. और आई ऑल्सो वेंट टू डर्मेट टू शो माई स्किन बट वो दवाइयों से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज द वेट, हाँ,
ओवरनाइट एक्ने बेनिश फॉर ऑयली स्किन एंड दिस इज फ्रॉम तिजोरी। आई थिंक मैंने इसका रिव्यू पहले भी अपने चैनल पे दिया था। सो बेसिकली आप कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो कम से कम उसको 2 से 3 वीक यूज़ करना चाहिए टू सी द रिजल्ट। एंड आई हैव यूज दिस होल प्रोडक्ट फॉर लाइक 1 मंथ और अब तो थोड़ा सा ही बाकी है, ये भी ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। एंड दिस डिड नॉट वर्क ऑन माई स्किन। एंड जहाँ पर भी आपके एक्ने या पिंपल है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट ओवर देयर। स्टार्टिंग में टिंगलिंग सेंसेशन मिलेगी आपको एंड उसके बाद वो ड्राई आउट हो जाता है। इवन जब मैं मेकअप करती थी स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करना पड़ता था, बहुत सारे ज़्यादा प्रोडक्ट्स मुझे यूज़ करने पड़ते थे जस्ट टू हाइड दी एक्ने। एंड जो बम्प होता है पिंपल्स का वो कभी हाइड नहीं होता है मेकअप से, तो वो अलग ही मतलब दिखते थे बम्प वाले स्किन। एंड अगर दूर से कोई भी इंसान देखे तो ठीक है, जैसे कोई पास में आता था तो एकदम बहुत हेवी मेकअप दिखता था किसी को भी। तो आई यूज टू लाइक हेट दोज डेज ऑफ माई कॉलेज ऑल्सो। नॉट हैपनिंग गुड इन माई लाइफ दैट टाइम। यू वोंट बिलीव, मैंने हर चीज़ ट्राई करा है, सजेस्टेड बाय माई फ्रेंड्स, सजेस्टेड बाय द इंटरनेट ऑल्सो। यही नहीं, अभी और सुनिए। आई डोंट नो मुझे ये वाला सजेशन किसने दिया था। आई हैव अप्लाइड दालचीनी विथ हनी। आई मीन दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करो एंड यू हैव टू जस्ट अप्लाई इट ऑन दैट स्पॉट ओनली। जैसे ही मैंने वो अप्लाई किया था, ओ माई गॉड, इट स्टार्टेड बर्निंग आउट, इतना ज़्यादा जलने लग गया था। आई हैव टू वॉश इट ऑफ इमीडिएटली एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्किन पूरी बर्न हो रही थी क्योंकि एक्ने तो बहुत सारे थे। तो मैंने उसको एक एक करके ड्रॉप करते हुए अपने फेस पे या चीक्स पे, फॉरहेड पे, हर जगह लगा लिया विदाउट डूइंग एनी पैच टेस्ट विच आई हैव टू डू इट। डू नॉट अप्लाई दालचीनी एंड हनी क्योंकि मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा जली थी आफ्टर अप्लाइंग इट। आई बेट ये वाला हैक तो आपने भी ट्राई किया होगा अगर आपकी एक्ने प्रोन या पिंपल वाली स्किन है, या फिर आपने कहीं ना कहीं ये वाला हैक तो ज़रूर सुना होगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना अगर ये वाला हैक आपको पता है, किसी ने सजेस्ट किया है या फिर आपने इंटरनेट पे पढ़ा है, या you have tried this, and that is applying Colgate on your acne prone skin. Oh my god, this also didn't work for me. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि ये लोग अप्लाई करते हैं एंड देन पूरी स्किन क्लियर हो जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड दिस ऑल्सो डिडंट वर्क फॉर मी, सो जस्ट आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट अगेन। कमिंग टू द नेक्स्ट इज acne pimple patch skincare formula. This is from Urban Yog and this comes in green card and basically इसमें कुछ patches होते हैं। It has 2 sizes, the small and the big circle. So what you have to do is आपको इसको हर एक पैच को निकाल के जहाँ आपके एक्ने पिंपल है उस पर लगाना रहता है एंड उसको ओवरनाइट रखोगे और नेक्स्ट डे उसमें आई थिंक रेडनेस थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, ये एक्ने में थोड़ा चेंजेस आता है। बट मेरी स्किन पे भी ये बिल्कुल वर्क नहीं करा है एंड एज यू कैन सी मैंने इसको लाइक थोड़े ही पैचेस बाकी है, बाकी सब यूज़ कर लिए थे। सो इट डिड नॉट वर्क फॉर मी एंड इसको भी संभाल के रखना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी स्किन पे लग रहा है। पैकेट में जैसे ये आया था वैसे ही रखना ताकि कोई भी बैक्टीरिया या जर्म्स इसमें ना लगे। नेक्स्ट इज वे टू अनएक्सेप्टेबल एंड येट आई डिड इट। आई अप्लाइड in the starting of my face, okay, so I just applied few drop of it directly on my face, which you should not do is the lemon. I got broads in Atlanta, just to lean the family. I know you should not apply lemon directly on your face, but I think internet पे suggested था to apply it just on that area, so I applied and मेरी skin और react करने लग गई because I have a very sensitive skin and वो और ज़्यादा रिएक्ट करने लग गई जिस कारण और एक्ने और जो रेडनेस है और बढ़ गया। तो लेमन हैज सिट्रिक एसिड, सो यू कैन यूज 2 to 3 drops of lemon in your face mask
और फेस पैक। सो बेसिकली मेरे एक्ने प्रोन स्किन जर्नी में मैंने कुछ घर पे ही फेस पैक और फेस मास्क बनाए थे जिससे मुझे फ़र्क दिखा था। एंड इफ़ यू वांट टू नो दोस DIY then do comment down and let me know so that मैं next video आपके लिए फेस मास्क just for acne and oily skin के लिए बता सकूँ। Next is रुको जरा सबर using the aspirin। सो मैंने ये किसी YouTube वीडियो में देखा था एस्प्रिन को मैश करके, मतलब उसका पाउडर फॉर्म बना के, एंड शी अप्लाइड लाइक थोड़ा बहुत वाटर डाल के उसमें डायरेक्टली अप्लाई किया। इवन इंटरनेट पे मैंने सर्च किया था रिलेटेड टू दिस, सो इट जस्ट रिड्यूसेस द रेडनेस। बट जैसे ही मैंने लगाया था अपनी स्किन पे, इट स्टार्टेड इरिटेटिंग और खुजली होने लग गई थी उस पर्टिकुलर एरिया पे। सो अगेन आई हैव टू वॉच दैट एंड इट डिडंट वर्क फॉर मी। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि आप क्या इनटेक कर रहे हो ऑन एन एवरी डे, कौन से मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशन ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। सो मैंने कुछ एक चीज़ ऑब्जर्व करी है मेरी बॉडी में कि जैसे कि ऑब्वियसली बाय द टाइम जैसे आप ग्रो होते जाते हो तो आपकी बॉडी भी चेंज होती है फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड ऑल्सो। तो एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी, जो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो ये था कि मैं पहले 3 ग्लास मिल्क पीती थी ऑन एवरी डे, और अब मैं 1 ग्लास भी नहीं पी पाती हूँ दूध का, क्योंकि आई थिंक बिकॉज ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स मेरे एक्नेस कम नहीं हो रहे हैं। सो यू नीड टू नो कि आपके बॉडी में क्या सूट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से निगलेक्ट कर रही थी इस चीज़ को कि मिल्क पर्टिकुलरली इज़ नॉट वर्किंग फॉर माई बॉडी नाउ। सो आई हैव स्टॉप ड्रिंकिंग नॉर्मल मिल्क, एंड जो मैं पहले पीती थी। दिस थिंग यू हैव टू नोटिस एंड सी आप क्या अपने प्लेट्स में रख रहे हो एंड क्या इनटेक कर रहे हो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप बाहर से तो बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करते हो, बट द थिंग इज़ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो आपको इनटेक करनी पड़ती है, एंड दैट शोज द रिजल्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन योर स्किन एंड ऑन योर हेयर ऑल्सो। Now addressing to the things which have reduced my acne, my pimples and redness associated with the pimple and the inflammation on my skin, that is doing the skincare routine properly and religiously in the morning and at the night. It is very important to do the skincare routine during the teenage। मैंने ये कभी भी ध्यान नहीं दिया कि कितनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है स्किन केयर रूटीन करने की, और मॉर्निंग में अलग होती है, नाइट में अलग होता है। आफ्टर डूइंग द स्किन केयर रूटीन इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट माई स्किन हैज शोड द ड्रास्टिक चेंज गाइज, आई स्वेयर बाय इट। मतलब पहले मैं ये स्किन केयर वगैरह रूटीन नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं करती थी। जस्ट लाइक एवरी टीन गर्ल, इट स्टेट दैट इन्वेस्ट इन अ गुड स्किन केयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो आप अप्लाई कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके फेस पे क्या चीज़ सूट हो रही है, क्या नहीं हो रही है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करी, डिफरेंट फेस वॉश चेंज करे हैं, देन बहुत सारे टोनर्स यूज़ करे हैं, बट यही होता है कि आप जितने प्रोडक्ट यूज़ करते हो आपको तभी पता चलता है कि आपकी स्किन पे कौन सी चीज़ हेल्दी होगी, अच्छी होगी, और कौन सी रिएक्ट करेगी। सो इट टोटली डिपेंड ट्राई एंड एरर मेथड, क्योंकि मैंने भी यही किया है। कुछ प्रोडक्ट्स मेरे को सूट होते थे, कुछ नहीं होते थे, एंड नाउ कमिंग एंड यूजिंग ऑल द ट्रायल एंड एरर मेथड फ्रॉम द पास्ट 2 years, नाउ आई यूज टू गेट कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरी स्किन टाइप के लिए suitable है and some are not. So I think this video is getting too much long. So in next video I'm going to cover the products which you should, or which I personally use on my skin, which help me to clear my acne and clear my skin, and I'm going to share each and every product with you all guys. So in this video it was all about what things you should apply on your face and what you should not apply directly on your face. And I hope this video was very helpful to you, and don't forget to like this video and please share this video to your friends or anyone who is having this acne problem or skin problem, so that these things they should keep in mind before attempting to any such things. Subscribe to my channel now and press the bell icon so that you will never miss any upcoming videos of mine. I will see you in the next video. Bye bye.